हेलो एवरीवन, फॉर द मैपिंग सेक्शन आज हमने पहले साउथ अमेरिका की मैपिंग की थी। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैपिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के नेम्स ही हैं जो हम लोग एक साथ ही देख लेंगे। तो हम लोग पॉलिटिकल मैपिंग और जो जियोग्राफिकल मैपिंग है ऑफ नॉर्थ अमेरिका वो एक साथ कर लेंगे, राइट। हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल मैपिंग में क्या। तो इसमें कंट्रीज पहले देख लेते हैं। फर्स्ट इज कनाडा, ये हमारा आ गया पहले कनाडा। नेक्स्ट इज यूएसए, ये हमारा यूएसए। नेक्स्ट इज ग्रीनलैंड, जो ऊपर ही है, ये ग्रीनलैंड। इसको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बोलेंगे बट इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क जो यूरोप में है। नेक्स्ट इज मेक्सिको, जो यूएसए के नीचे, ये हो गया आपका मेक्सिको। और कुछ हो गए सेंट्रल अमेरिका के पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आते हैं, जैसे कि हो गया हमारा ग्वाटेमाला, बेलीजी, क्यूबा, निकारागुआ, हॉन्डुरस, राइट। सो ये सब हो गए आपके सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। हम लोग आ जाते हैं इसकी जो फिजिकल मैपिंग है या जो ज्योग्राफिकल मैपिंग है। सो फर्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन जो फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो हो गया आपका, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, राइट। सो इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या है कि इसके नॉर्थ में क्या है, आर्टिक ओशन। इसके वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन। इसके ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन। और इसके साउथ में क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। सो इसके नॉर्थ में हो गया आर्टिक ओशन, ईस्ट में हो गया अटलांटिक ओशन, वेस्ट में हो गया पैसिफिक ओशन और साउथ में हो गया गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब ये सेपरेटेड है, यहाँ पे आप देखो रशिया का पार्ट है, ये हो गया आपका रशिया का पार्ट। यहाँ से यूएसए कैसे सेपरेटेड है, बेरिंग स्ट्रेट से। सो बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट ईस्टर्न मोस्ट टिप ऑफ साइबेरिया बाय द बेरिंग स्ट्रेट। सो ये जो है वो ईस्टर्न मोस्ट टिप है साइबेरिया के, ये वाला। तो यहाँ से यूनाइटेड स्टेट को कौन सेपरेट कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट, राइट। अब नीचे अगर जाते हैं तो नीचे साउथ अमेरिका से आप यहाँ पे देखोगे, आपने साउथ अमेरिका की मैपिंग अगर आपने देखी होगी वीडियो, तो वहाँ पे हमने बताया था यहाँ पे पनामा कैनल है जो क्या करता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। सो इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब कल्चरली क्या है, यूएसए और कनाडा को एंग्लो अमेरिका भी कहते हैं। ये लोग कल्चरली एक जैसे इनके फीचर्स हैं, जो कनाडा और यूएसए है इनके फीचर्स एक जैसे हैं। और जो नीचे मेक्सिको से लेकर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको हम लोग कहेंगे लैटिन अमेरिका। मेक्सिको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, जो मेक्सिको हो गया अपना, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हो गए ये सारे, इन सब को मिला के हम लोग साउथ अमेरिका के साथ कहेंगे लैटिन अमेरिका, क्योंकि यहाँ के लोग लैटिन भाषा बोलते हैं और मेनली या स्पेसिफिकली स्पेनिश बात करते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं इसके फिजिकल फीचर्स पे। तो फिजिकल फीचर्स में क्या है, पहला आ जाता है माउंटेन्स पे। अब इसका माउंटेन्स में क्या है, शुरू होता है यहाँ से। फर्स्ट इज अपना कोस्ट माउंटेन्स, ये हो गया आपका कोस्ट माउंटेन्स। उसके बाद सिएरा, उसके बाद हो गया आपका रॉकीज माउंटेन्स, फिर आपका हो गया सिएरा नेवेडा, फिर आपका हो गया सिएरा मैड्रे। सो ये जो है ना, ये क्या है, ये जो सारे माउंटेन्स हैं ये इनको कॉर्डिलेरा भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल माउंटेन्स है एक दूसरे के। सो ये एक दूसरे के पैरेलल से चले जा रहे हैं। अब सिएरा मैड्रे जो है ये वाला माउंटेन, ये ना यहाँ से ये अमेरिका से होते हुए ये पूरा खींचता हुआ पूरा ये ऐसे सिएरा मैड्रे ऐसे करते ये हॉन्डुरस तक, ये सिएरा मैड्रे जो है वो साउथ वेस्टर्न यूएसए से लेकर हॉन्डुरस तक ये फैला हुआ है, राइट। अब हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, माउंट मैकिनले। ये जो है ये है हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ लाई करता है, ये जो है ये अलास्कन माउंटेन्स में लाई करता है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और या इनमें क्या होता है, वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर है यहाँ पे अवेलेबल। कॉपर, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड रॉक
फॉस्फेट। सो क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? मिनरल ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, रॉक, फॉस्फेट, राइट। अब यहाँ ये जो है ना, ये आपका हो गया अलास्का, राइट। ये पहले मतलब सोवियत के पास था, सोवियत ने इसको यूएस को बेच दिया था, तो ये अब यूएस का पार्ट है। अब इसका ये जो अलास्कन रेंज है ना, ये अलास्कन रेंज में बोल रहा है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो हो गया आपका नॉर्दर्न मोस्ट क्या है? ब्रूक रेंज, BROOK, ये हो गया ब्रूक रेंज, ये हो गया आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। और अलास्का का साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? बाउंड्री क्या है? तो अलास्का रेंज, यहाँ पे आपका अलास्का रेंज है, रेंज। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे है आपका माउंट लोगन, LOGAN, ये हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट माउंटेन इन कनाडा। अब रॉकीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट एल्बर्ट जो है वो रॉकीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक है, माउंट एल्बर्ट। और यूएस में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो हो गया आपका यूएस का हाईएस्ट पीक माउंट व्हिटनी। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे माउंटेन्स। तो हमारा पहला हो गया ब्रूक रेंज, अलास्का का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, और अलास्का रेंज अलास्का का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। कनाडा में हाईएस्ट माउंटेन क्या है? माउंट लोगन, जो पार्ट है मैकेंजी रेंज। ये जो कोस्ट माउंटेन है इसका इसमें इसको मैकेंजी, ये देखो आप मैकेंजी रिवर निकल रहा है, सो ये जो मैकेंजी है ना वो उसका पार्ट हो गया आपका माउंट लोगन। नेक्स्ट आ जाता है रॉकीज माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? तो माउंट एल्बर्ट। और यूएसए का हाईएस्ट माउंटेन क्या है? माउंट व्हिटनी। सो ओवरऑल माउंटेन अगर हम देखें तो क्या हमने देखा, यहाँ पे आपका अलास्कन रेंज, ये आपका यहाँ पे आपका अलास्कन रेंज, यहाँ पे आपका कोस्ट माउंटेन्स, उसके बगल में रॉकीज माउंटेन्स, यहाँ पे कैस्केड्स, यहाँ पे सियरा नेवेडा, उसके नीचे हम लोग जाएंगे तो सियरा मैड्रे, जो यहाँ से यूएस से स्टार्ट होते हुए हॉन्डुरस तक गया है, राइट। अब हम लोग थोड़ा प्लेटूज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्लेटूज में क्या है? तो फर्स्ट आपका यहाँ पे ये देखो कोलंबिया रिवर जो है, यहाँ पे कोलंबिया प्लेटू, यहाँ पे आपका कोलोराडो प्लेटू, और नीचे मेक्सिको में आपका आ जाते हैं तो मेक्सिकन प्लेटू। ये हो गया आपका मेक्सिकन प्लेटू। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेट सॉल्ट लेक, ये है हो गया आपका ग्रेट सॉल्ट लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, मतलब हाईली सलाइन आपका लेक है। अब सलाइन होने के पीछे क्या रीजन है? माउंटेन्स हैं, यहाँ पे वोल्केनिक एरप्शंस हैं, जो उसके मिनरल्स हैं वो सारे जो ऊपर से डाउन स्लोप होते हुए जो एक्यूमुलेट हुए, इस कारण से ये सलाइन लेक है। अब ये जो है यहाँ पे बोल रहा है कि कैस्केड और जो रॉकीज माउंटेन है उसके बीच में जो एरिया है, ये हमने बताया था, ये हो गया आपका कोलंबिया प्लेटू। सो कोलंबिया प्लेटू के इसके फीचर्स क्या है? तो इट इज द लार्जेस्ट प्लेटू लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। इट इज बाइसेक्टेड बाय कोलोराडो रिवर एंड ग्रैंड कैनियन। अब हमारा प्लेटू हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेन्स पे। तो प्लेन ये हो गया आपका सेंट्रल प्लेन्स, ये जो है वो सेंट्रल प्लेन्स हो गया। इसको हम लोग कहते हैं द ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो ये क्या है? ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हीट ग्रो किया जाता है, और इस रीजन को, ये जो ग्रासलैंड है इसको पेरीज भी बोलते हैं। सो द पेरीज और द ग्रासलैंड्स इन नॉर्दर्न अमेरिका इज कॉल्ड एज पेरीज, PRAIRIES, पेरीज। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है 1/5 ऑफ द व्हीट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 1/5 व्हीट जो है प्रोडक्शन नॉर्थ अमेरिका से होता है। रीजन क्या है? बिकॉज फर्टाइल सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मटेरियल डिपोजिटेड ड्यूरिंग द मोस्ट रीसेंट ग्लेशियल पीरियड्स। जो बर्फ जमे थे वो सब गलते हुए जब नीचे आए तो वो अपने साथ मिनरल्स भी लेके हुए आए, जो इन ग्रासलैंड्स में या लोलैंड्स में डिपॉजिट हो जाने के कारण काफी बढ़िया सॉइल की क्वालिटी हो गई। अब कनाडा में जो है, ये कनाडा वाले जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं कैनेडियन शील्ड। ये जो रीजन देख रहे हो आप, कैनेडियन शील्ड। अब कैनेडियन शील्ड का जो रीजन है वो क्या है? अगल बगल में आप देखोगे बहुत सारे लेक्स हैं, तो जिस कारण से ये जो रीजन है ये काफी स्वैम्पी टाइप हो गए हैं, और इसके अगल बगल में जैसे लेक्स हैं,
ग्रेट स्लेव लेक, ये हो गया आपका ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथास्का। फिर आप देखोगे इसके बाद आ जाता है रेनडियर लेक, ये रहा। फिर इसके बाद देखोगे लेक विनिंगपेग, ये भी यहाँ पे है। फिर द ग्रेट लेक्स, और ये ग्रेट लेक्स जो है, सो इन कारण से ये जो रीजन है ये काफी स्वैम्पी रीजन है। सो कैनेडियन शील्ड कैसे बना है, या इसको क्या कह सकते हैं, इसको लॉरेंशियल प्लेटू भी कह सकते हैं। जो जब वॉल्केनिक हुआ था उससे जो भी लावा बाहर आया था वो जब सॉलिडिफाई हो गया तो उससे जो रॉक फॉर्म हुआ वो इग्निशियस हुआ, और उसको फिर रिक्रिस्टलाइन होने से मेटामॉर्फिक रॉक्स हुए। तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जब डिग्रेड होते हुए जो फॉर्म स्ट्रक्चर हो गया उसको कैनेडियन शील्ड बोलते हैं। इस रीजन में क्या है, सिंस आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, तो जिस कारण से ये काफी अनहैबिटेड प्लेस हो जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी मिनिमल है, बट सबसे ज्यादा यहाँ पे माइनिंग होता है और कंटेन्स डिपॉजिट्स ऑफ निकल। कैनेडियन शील्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, निकल, आयरन ओर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड कॉपर। अब ईस्टर्न रीजन में है जो है वो आप देखो एक माउंटेन है जिसको एप्लेशियन माउंटेन्स कहते हैं यूएस में, राइट। सो ये क्या है, ये अटलांटिक ओशन के बगल में है। सो अब यहाँ से ना बहुत ज्यादा वाटरफॉल्स जो यूएस वगैरह में आप देखोगे वो यहीं पे मिलता है। सो ये माउंटेन से जो सारे पानी वाटरफॉल होते हुए अटलांटिक ओशन में मिलते हैं। सो दे प्रोड्यूस, यहाँ पे मिलेगा आपको क्या क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ एंथ्रासाइट एंड हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल। इस रीजन में आपको मिलेगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोल, राइट। यहाँ पे आपको वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट कोल फील्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड्स मिलेंगे। और सिंस यहाँ पे कोल अवेलेबल है तो यहाँ पे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी काफी ग्रोथ है। ये जो गल्फ कोस्ट है, ये जो गल्फ कोस्ट है और अटलांटिक कोस्टल रीजन है ये वाला, ये क्या है, मच ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फाउंड। यहाँ पे बहुत सारा नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलेंगे। अब एनवायरमेंट रिलेटेड में इस ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट वेटलैंड जो यूनाइटेड स्टेट्स का है वो यहीं पे है, जिसका नाम है आपका फ्लोरिडा एवरग्लेड, FLORIDA, फ्लोरिडा एवरग्लेड। अब ये जो सेंट्रल अमेरिकन रीजन है ना, दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे पढ़ोगे कि ज्यादातर जो रीफ्स या कोरल रीफ्स मिलते हैं ना वो ट्रॉपिकल वाटर में मिलता है। सो ये वाला रीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स, सच एज बहामा में मिलता है, ये जो आप देख रहे हो बहामा हो गया, आपको एंटीगुआ हो गया, फिर बारबाडोस हो गया। ये सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा कोरल रीफ्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिवर्स पे। तो रिवर्स ऊपर आते हैं तो ये आपका रियो ग्रांडे रिवर है जो मेक्सिको और यूएस के बाउंड्री के हिसाब से भी एक्ट करता है, रियो ग्रांडे। ये आपका कोलोराडो रिवर, ये आपका स्नेक रिवर, ये आपका कोलंबिया रिवर, ये मिसूरी रिवर, ये आपका मिसिसिपी रिवर, जो मिसूरी क्या है, मिसिसिपी का ट्रिब्यूटरी है, राइट। ये आपका ओहियो रिवर, कनाडा में देखोगे तो ये आपका हो गया मैकेंजी रिवर। अलास्का रीजन में देखोगे तो ये आपका यूकॉन रिवर। सो हम अगर ध्यान से देखें तो पैसिफिक ओशन में कौन से रिवर ड्रेन कर रहे हैं, तो कोलंबिया रिवर जो है, ये कोलंबिया रिवर, ये देखो ऐसे, ये आपका पैसिफिक में ड्रेन हो रहा है। और कोलोराडो रिवर जो ग्रैंड कैनियन है, ये कोलोराडो रिवर, ये भी आपका पैसिफिक में ही ड्रेन कर रहा है। सो ये दो रिवर हो गए पैसिफिक में। और ये जो है ग्रैंड कैनियन जो है, आप यूएस में आप गूगल करोगे तो देखोगे वो कौन सा रिवर बनाता है, वो कोलोराडो रिवर बनाता है। और कोलंबिया रिवर जो है इसमें बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं और इट ऑल्सो होस्ट ग्रैंड क्यूले डैम, ग्रैंड GRAND, ग्रैंड COULEE, क्यूली डैम। ये कहाँ है, ये कोलंबिया रिवर पे है। अब रिवर्स ड्रेन इनटू अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में कौन से रिवर्स ड्रेन होते हैं, तो आपका पहला हो गया आपका मिसिसिपी, ये मिसिसिपी रिवर, मसूरी रिवर आके आपका ये रहा, ये ऐसे यहाँ पे। सो ये हो गया आपका पहला मिसिसिपी रिवर। थर्ड लार्जेस्ट डेल्टा यहाँ पे ये जो है, ये आपको थर्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाता है वर्ल्ड का। ये आपका रियो ग्रांडे रिवर, ये आपका रियो ग्रांडे रिवर। उसके बाद हो गया सेंट लॉरेंस रिवर और हडसन रिवर। अब ये एक हडसन बे भी है। सो
ये दो हो गए आपके जो अटलांटिक ओशन में ड्रेन होता है, राइट। अब इंपॉर्टेंट लेक्स क्या क्या हैं? फर्स्ट हो गया हमारा कनाडा में लेक बियर लेक। अगर नॉर्थ से साउथ करने को बोले तो क्या हो जाएगा? पहला हो गया हमारा नॉर्थ में ग्रेट बियर लेक, देन ग्रेट स्लेव लेक, ये हो गया आपका ग्रेट स्लेव लेक। फिर देखेंगे तो अथाबास्का लेक, उसके बाद क्या है हमारा रेनडियर लेक, उसके बाद क्या है विनीपेग लेक, उसके बाद क्या है हमारा लेक सुपीरियर, उसके बाद क्या है ह्यूरॉन लेक, ये आपका हो गया ह्यूरॉन लेक, उसके बाद क्या है मिशिगन लेक, उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका एरी लेक, देन लेक ओंटारियो, ये हो गया आपके लेक्स। तो पहले नॉर्थ में क्या है ग्रेट बियर लेक, फिर ग्रेट स्लेव लेक, देन लेक अथाबास्का लेक, फिर रेनडियर लेक, देन विनिपेग लेक, फिर लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। सो ग्रेट लेक्स जो है ये जो तीन है ना, इसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। सो ये ग्रेट लेक्स क्या है, ये क्या करता है वर्ल्ड का जो 1/5 फ्रेश वाटर जो है वो 1/5 फ्रेश वाटर इन तीनों लेक में है। सो ग्रेट लेक्स होल्ड 1/5 ऑफ द फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ। और अगर वेस्ट टू ईस्ट में अगर आपको बोला जाए कि आप लेक्स को करो तो क्या हो जाएगा अलाइनमेंट? तो सुपीरियर लेक, उसके बाद मिशिगन लेक, उसके बाद ह्यूरन लेक, उसके बाद एरी लेक और उसके बाद ओंटारियो लेक। लेक सुपीरियर जो है ये वाला, ये हो गया आपका सेकेंड लार्जेस्ट लेक हो गया आपका। कैस्पियन लेक जो है कैस्पियन सी सेकेंड लार्जेस्ट लेक, ये जो कैस्पियन सी है उसके बाद ये सबसे बड़ा लेक है। और ये लेक जो ओंटारियो है ये वाला, ये क्या है आपके जो भी ये ग्रेट लेक्स है उसमें सबसे छोटा ओंटारियो लेक है। अब लेक मिशिगन जो है ये सारे लेक्स क्या है आपके कनाडा में है। और जो ग्रेट लेक्स हैं उसमें से सिर्फ लेक मिशिगन जो है वो ओनली इन यूएस है, बाकी सब क्या है ऑन बाउंड्री है कनाडा और यूएस के बीच में। बट लेक मिशिगन क्या है ओनली इन द यूएस। नियाग्रा फॉल आपने सुना है, वो कहाँ है? इट इज लोकेटेड बिटवीन लेक, यहाँ पे जो नियाग्रा फॉल है लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सी और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स या गल्फ्स क्या क्या हैं नॉर्थ अमेरिका के आसपास में। तो फर्स्ट आप देख लोगे, फर्स्ट ऐसे अगर आप देखो तो एकदम टॉप में आप रशिया के बगल में देख सकते हो ईस्ट साइबेरियन लेक है। चुक्ची सी बेरिंग स्ट्रेट के बगल में नॉर्थ में आपका चुक्ची सी। अलास्का के इधर बेरिंग सी हो गया आपका। ब्यूफोर्ट सी हो गया आपका नॉर्थ ऑफ कनाडा में। बैफिन बे हो गया आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, ये हो गया आपका गल्फ ऑफ अलास्का जो अलास्का के नीचे है, राइट। अब ये देखो एलेंसमेयर आइलैंड है, ये हो गया आपका ग्रीनलैंड। तो ये आपका यूरोप का पार्ट हो गया। तो इसको ये जो स्ट्रेट है ना इसको बोलेंगे हम नेरिस, NARES, नेरिस स्ट्रेट। सो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को कौन डिवाइड कर रहा है या बीच में क्या है? नेरिस स्ट्रेट। ग्रीनलैंड के ऊपर क्या है? ग्रीनलैंड सी। ये बैफिन स्टेट नॉर्थ अमेरिका का आइलैंड और ग्रीनलैंड को कौन सेपरेट कर रहा है? डेविस स्टेट। ये जो है ये आपका हो गया हडसन स्ट्रेट। सो इट्स कनेक्ट लैब्राडोर सी एंड हडसन बे। ये जो है ना आपका ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फूका, STRAIT, स्ट्रेट ऑफ जुआन दे। ये क्या कर रहा है आपको कनाडा का वैंकूवर उसको यूएस से सेपरेट कर रहा है, राइट। एक पॉइंट है जो आप थोड़ा सा नोट कर लो कि यहाँ पे ना लैब्राडोर पेनिनसुला है, उसको क्या कर रहा है? उसको न्यू फाउंड लैंड को सेपरेट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ बेले एलिस, STRAIT, स्ट्रेट ऑफ BELLEISL। अब स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा है जो आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्री और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रहा है, जो बहामास और इधर नॉर्थ अमेरिका यूएस को सेपरेट कर रहा है। ये और क्या कर रहा है? तो ये यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको हो गया, यहाँ पे सरगैसो सी भी है, उसको भी स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे आप क्यूबा देख रहे हो, ये क्यूबा ये सोशलिस्ट कंट्री है और इसका यूएस के साथ बिल्कुल नहीं बनता है। तो ये क्या है? क्यूबा
इसको क्या कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। क्या हो गया आपका, क्यूबा हो गया सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। ये जो है ना, ये हो गया आपका न्यू फाउंडलैंड, और यहाँ पे आपका हो गया ग्रैंड बैंक, और यहाँ पे आपका हो गया जॉर्ज बैंक। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे ना हॉट और कोल्ड ओशन करंट यहाँ पे मिलते हैं। तो जहाँ पे भी हॉट एंड वार्म एंड कोल्ड करंट्स, ओशन करंट मिलते हैं ना, वो बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है। तो इसीलिए ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एज अ एक्सटेंसिव फिशिंग होती है इस एरिया में। अब आ जाते हैं हम डेजर्ट पे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डेजर्ट्स दिखेंगे, पहले आपको दिखेगा ये रहा आपका, यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रेट बेसिन डेजर्ट। यहाँ पे आपका दिख जाएगा आपका मोजावे डेजर्ट, MOZAVE, मोजावे डेजर्ट। नेक्स्ट आपका सोनोरन डेजर्ट, SONARAN, सोनोरन डेजर्ट। ये आपका हो गया आपका शीजुआनजून डेजर्ट, CHIJUAJUAN। ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो साउथ वेस्ट यूएस से होते हुए मेक्सिको के तरफ है। अब इनके होने के पीछे रीजन क्या है, ये रेन शैडो रीजन्स में है। तो सोनोरन जो है वो रेन शैडो है कोस्ट रेंज के कारण। कोस्ट रेंज माउंटेन्स जो है ये आपका पूरा, ये जो है आपका यहाँ पे आपको कोस्ट माउंटेन है। सो क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे, सो क्या हो रहा है कि जो भी ओशन से जो भी मॉइस्चर वाले एयर आ रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि रेन यहीं पे हो जा रहा है। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते क्या हो रहा है, सारे मॉइस्चर लॉस हो जाते हैं और सारा रेन यहीं पे हो जाता है। सो इस साइड में क्या है, ये रेन शैडो रीजन्स में है। सो क्या हो गया आपका मोजावे जो है, सोनोरन जो है वो आपका कोस्ट रेंज के रेन शैडो में है। जो मोजावे है वो क्या हो गया आपका, ये देखो आप सियरा नेवेडा है, इसके रेन शैडो रीजन पे है। और चिंचुआन जो है वो सियरा मैड्रे, ये देखो आप सियरा मैड्रे है। तो यहाँ से जो एयर आएगी वो यहीं पे फॉल हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, रेन शैडो हो जाएगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी। सो ये आपका रेन शैडो रीजन हो गया सियरा मैड्रे का। ये जो आप देख रहे हो डेथ वैली, ये हो गया आपका लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका जो मोहावे डेजर्ट में है। अब हम लोग चलते हैं रिसोर्स या ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वो आप थोड़ा सा देख लो। जैसे आप देखोगे वैंक्यूवर काफी फेमस है, तो कनाडा का, वो क्या है आपका वेस्टर्न कोस्ट में आपको वैंक्यूवर दिखेगा, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में नहीं है। सैन फ्रांसिस्को हो गया यूएस का ईस्टर्न कोस्ट, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ये आपके हो गए। फिर यूएस का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, ओटावा हो गया आपका कनाडा का कैपिटल, मॉन्ट्रियल पोर्टोक्रोल आपने देखा होगा जो ओजोन के लिए है, वो मॉन्ट्रियल यहीं पे। अभी यहाँ पे मॉन्ट्रियल में बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव भी हुआ था, वो भी कनाडा में हो गया आपका। बोस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, ये सब आपके हो गए ईस्टर्न पार्ट में। बर्मुडा ट्रायंगल, ये वाला रीजन जो है वो यूएसए का बर्मुडा, सो यूके का आइलैंड है और ये रीजन हो गया। ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए। अब एग्रीकल्चर पार्ट में देखोगे तो ये जो मिसिसिपी रिवर है, इसके जो बेसिन एरियाज हैं, यहाँ पे क्या है, कॉटन और टोबैको की सबसे ज्यादा खेती होती है। सो कॉटन एंड टोबैकोज आर ग्रोन मेनली इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द मिसिसिपी रिवर बेसिन। गल्फ ऑफ कोस्ट, ये जो गल्फ कोस्ट है, इस रीजन में शुगर और राइस, शुगर केन का और राइस का बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। और सेंट्रल अमेरिका जो है, ये वाला जो रीजन हो गया आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बनाना कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ये जो रीजन है ना, इसको न्यू इंग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या है, यूएस का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे डिट्रॉइट है, ये फेमस है मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर आप देखोगे एक्रोन है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक रबर और टायर्स होता है। सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को जो है वहीं पे सिलिकॉन वैली हो गया, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्री का हब है। अब यूएस क्या है, यूएस क्या है, 16% टोटल एरिया जो है अर्थ का उसको कवर करता है। बट
जो पॉपुलेशन वाइज क्या है 9% वर्ल्ड का पॉपुलेशन होल्ड करता है। तो इस हिसाब से क्या है कि कंपैरेटिवली इसका जो रेशियो है उस हिसाब से वो इसका काफी डेवलपमेंट है इस रीजन का। जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप नोट कर लो। जैसे ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका का मेज यानी भुट्टा, व्हीट गेहूं और बार्ले, ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट सीरियल्स है। वर्ल्ड्स हाफ ऑफ द मेज जो है वो यहीं पे नॉर्थ अमेरिका में ग्रो होता है। व्हीट, ये जो पेरी रीजन है आपका, ग्रेट प्लेन्स हो गया आपका, यहाँ पे आपका व्हीट ग्रो होता है। नॉर्थ अमेरिका हमने बताया था प्रोड्यूसेस 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट। कॉटन एंड टोबैको, मिसिसिपी रिवर, यहाँ पे कॉटन और टोबैको की एग्रीकल्चर होता है। गल्फ कोस्ट, यहाँ पे ये गल्फ कोस्ट, यहाँ पे आपका राइस और शुगर केन, और जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे बनानास। वेस्ट इंडीज जो है वो नोन फॉर शुगर केन कल्टिवेशन। अब मिनरल रिसोर्सेज, ये आप कैनेडियन शील्ड, यहाँ पे ये कैनेडियन शील्ड हो गया। यहाँ पे क्या क्या आपको निकल, आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम और कॉपर के आपको ओर मिलेंगे। लेक सुपीरियर, ये जो आपका यहाँ पे लेक सुपीरियर ये हो गया। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर यहाँ पे आपको मिलेगा। लार्ज डिपॉजिट ऑफ बॉक्साइट, यूरेनियम, फॉस्फेट, पोटैश एंड सल्फर, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। गोल्ड, यहाँ पे ओंटारियो है, ये लेक ओंटारियो, यहाँ पे आपको मिलेगा गोल्ड इज फाउंड इन द ओंटारियो, लार्जेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड। ये यहाँ पे आपका एप्लेशियन माउंटेन, ये रहा। एप्लेशियन माउंटेन में क्या है, हाई ग्रेड एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस कोल, लार्जेस्ट सॉफ्ट कोल फील्ड इन द वर्ल्ड। ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है, सारे माउंटेन्स जो पैरेलल है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। और लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लीड एंड जिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, ब्रिटिश कोलंबिया में। मेक्सिको, ये जो है मेक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, SILVER, सिल्वर हो गया आपको मेक्सिको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ये जो है ना, ये नोवा स्कोशिया है, NOVASCOTIA। ये क्या है, फेमस फॉर यहाँ पे लार्ज ऑर्चार्ड्स, मतलब जो ऑर्चर्ड्स, फ्रूट्स के बड़े बड़े आपको लैंड मिलेंगे। कैटल रियरिंग भी बहुत ज्यादा होता है। ग्रेट लेक्स के आसपास में आपको कैटल रियरिंग मिलेंगे। सेंट लॉरेंस बे, यहाँ पे भी जो है इन सब एरियाज में भी आपको ज्यादा कैटल रियरिंग मिलेगा। ये जो क्यूबेक है कनाडा का, इज द सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस, relies on water sources from St. Lawrence for pulp, यहाँ पे pulp का, पेपर का, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज काफी है। और कनाडा is the largest producer of newsprint in the world, right? So that's it for North America mapping. Thank you and hope you like this video.